अभी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, ग्रेट। हाँ, सुनाई दे रही सर। ओके, चलिए, गुड इवनिंग। ये क्योंकि मेरा एक छोटा सा व्हाट्सएप चैनल है, तो आप लोग काफ़ी लोग जुड़े हुए हो, तो व्हेन आई थॉट कि काफ़ी क्वेरीज एंड ऑन रहती होंगी, जो आप लोग के साथ अगर हर एक वीकेंड पे कोशिश करूं तो काफ़ी कुछ रिजॉल्व होगा कि कैसे मार्केट के पर्सपेक्टिव को समझा जा सकता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, सब लोग सीख रहे हैं। सबका स्टाइल सिर्फ डिफरेंट है, माइंडसेट डिफरेंट है, उस बेसिस पे हम लोग वैसा ट्रेड्स और स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं ट्रेड्स बनाने को। आप लोग जिनको जिनको क्वेश्चंस रहे मार्केट के बारे में, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, देन अकॉर्डिंगली वी कैन डिस्कस ऑन द चार्ट्स। तो मैं शेयर कर लेता हूँ तब तक स्क्रीन। हैंड रेज करने का ऑप्शन रहेगा तो आप अगर नहीं है तो सेकंड। यहाँ पर आप या तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आई अनम्यूट किसी को क्वेश्चंस रहे तो। जय मेहता जी। जय मेहता। जय मेहता। हेलो। हाँ जय सर, बताइए। क्या? सर मुझे कप कप स्टॉक जो है लिक्विन, उसके बारे में जानना था। हाँ बताइए ना, लुपिन के ऊपर। लुपिन पे एक्चुअली मैं खुद मैंने मिस्टेक किया था वहां पे। एंड मैं हम्म। थोड़ा टैप होके बैठा हूँ वहां पे। ट्रैप हो गया। और स्टॉप लॉस मैं एग्जिट कर ही नहीं पाया। स्टॉप लॉस लगाया नहीं था। फिर हम्म। ऑल ऑफ अ सडन हाफ एन आवर मेरा एक्चुअली मैं ड्राइविंग कर रहा था वो टाइम पे। और हम्म। सडन बड़ा लॉस हो गया। और काटते नहीं गया, बट अभी वो लॉस बड़ा ही होते जा रहा है। बट रिवर्सल कैंडल आई थी लास्ट डे को, फ्राइडे हम्म। को। बट हम्म। आपका भी न्यूज जानना है मुझे। देखिए, फ्रैंकली मेरे को पता नहीं है क्या होने वाला है यहाँ पे, पर नो यस यस डाउट यस। ये बहुत बड़ा रिजेक्शन सेलिंग हुई है, मार्केट के साथ हुई है, इसलिए पुल डाउन हुआ है। अभी सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं कैश में, तो आप मान के चलो ये जो स्विंग लो है मंथली चार्ट पे, एक सेकंड, इसको अगर मैं, ये मंथली चार्ट का जो स्विंग लो है, ये आपका स्टॉप लॉस बन के रहेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट किया है कब पे, तो आप मान के चलो जब तक ये 1950 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आप कैश में लेके बैठ सकते हैं। अगर आपने एफएनओ लिया है, देन एफएनओ के लिए यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। आपका एग्जिट एरिया इधर ही था, मानिए इसके यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेक डाउन होता है तो ये डेली चार्ट पे यहीं पर ये एग्जिट हो जाना चाहिए था। कोई भी प्राइस मिलता है इसके बाद भी आप वहां पर काट के निकल जाना चाहिए। जब भी कोई बड़ा कैंडल बनता है ना, ये मत सोचा करिए कि वो पुल बैक वापस रिकवर कर जाएगा। मार्केट कंडीशन ही ऐसा नहीं है, तो वो ब्रेक डाउन करता ही चला जाएगा, आप फंसते चले जाओगे। तो बेस्ट केस सिनेरियो है कि जहां पर भी आपको जो भी दिख रहा है, एक बार का निकल जाना चाहिए। ठीक है। जय सर।
उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो अभी हम स्वप्नील पवार। स्वप्निल जी, स्वप्निल पवार। हेलो। हाँ स्वप्निल सर बताइए। सर मुझे पूछना था कि इंट्राडे के लिए कैश में कैसे कर सकते हैं। देखिए इंट्राडे कैश ट्रेडिंग करना, आप आपको पहला चीज समझना है, बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग जो आप कर सकते हो आईपीओ के स्टॉक्स पर कर सकते हो। तो अगर आईपीओ के पास की लिस्ट अगर आपके पास हो तो वो सबसे बेस्ट रहती है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ दिखाऊं, और जो रीसेंट आईपीओस में अगर फॉर एग्जांपल ले लें, ट्रांसरेल था। तो इनमें आप जब ट्रेड करते हैं इसमें ज़्यादा नहीं देखना पड़ता, आपको आवरली 15 मिनट और डेली पे ही ध्यान देना पड़ता। तो आपको अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना 15 मिनट के इसमें, तो स्क्वीज ब्रेकआउट्स खूब मिलेंगे ट्रेड करने को। एक ये आपका है ट्रांसरेल। तो आपको एंट्री कहाँ मिलेगा, ये आराम से अगर आप कप पैटर्न ऑल देखते हैं ना, ये जोन पे एंट्री, स्क्वीज वाली ट्रेडिंग होती है इसमें। तो आईपीओ स्टॉक्स में आप अच्छा खासा अच्छा रैली पकड़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से भी बैठेंगे ना, ये इतनी पूरी रैली करीबन कितना 22% की रैली हो गई 3-4 दिन में। हाँ, हम्म। और दूसरा स्टॉक लेकिन अगर 3 4 दिन ऐसा नहीं, सेम डे अगर एग्जिट करना है तो, क्योंकि मैं एक अपर सर्किट करके ऐप है उसमें यूज करता, तो उनका ये क्या है कि उसी दिन एंट्री लेना है और उसी दिन एग्जिट करना है। देखिए इंट्राडे तो फिर आप यही करो ना, आप कोई भी स्क्वीज ब्रेकआउट वाली ट्रेडिंग करो, और जो भी नए स्टॉक्स ओके। हैं ये जो जो आईपीओ वाले उन्हीं में करो। 15 मिनट में स्क्वीज मिले और वो ब्रेकआउट हो तो वो बेस्ट है। पर कैसे होना चाहिए ब्रेकआउट, आप देख रहे हो ना कब जैसा फॉर्मेशन से निकलना चाहिए। और आईपीओ में अगर मैं दिखाऊं तो चलो कि मेरे पास लिस्ट, अब जैसे ये आईपीओ का स्टॉक है, इसने यहाँ पोजीशन पूरा बनाया। तो इसके बाद कहीं पर भी आप ट्रेड करोगे ना इंट्राडे में, हम्म। बुलिश कंडीशन में, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी ट्रेड्स आप रोज पकड़ सकते हो। और यहाँ पर सब स्क्वीज बहुत मिलेगा। ये अलाइड ब्लेंडेड करके है, तो ये आप 12 दिसंबर को आप चेक कर सकते हो। वहाँ से ओके आप, ठीक है। आपको कोई भी स्क्वीज वाले ट्रेड्स मिले ना, अब ये पुल बैक हो रहा है, 15 मिनट का मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए आपको सेम स्ट्रक्चर आपको लगाना है। कप एंड हैंडल जैसा ये स्ट्रक्चर निकला आपको, और ये आपका 9 15 17 दिसंबर को ट्रेड। तो आपके लिए 17 दिसंबर को यहाँ से यहाँ तक का 5-6 टका का मूव इंटरडे का। फिर आपके लिए देखिए फिर वापस स्क्वीज में गया, ये जा रहे हैं ना ये नीचे। यस यस। हाँ, फिर आप वेट करो, जैसे ये जोन निकलने की तैयारी में आए तो फिर इंट्राडे में वही उसी समय ट्रेड मार। या इसके नीचे भी बन रहा है, जैसे इसके नीचे भी बन गया है ये, देख रहे हैं ना, ये नीचे में 3-4 टच पॉइंट्स मिल जाने चाहिए हमारे को। हम्म। तो फिर स्क्वीज हाँ मिले हाँ। तो अच्छा है, यहाँ का ये भी ठीक है, पर ये कप एंड हैंडल वाला ये स्क्वीज भी मिले। अगर ये भी नहीं पकड़ना है तो फिर जिस जगह पर आपको बेस्ट लग रहा हो वो जगह ट्राई करो आप। जैसे ये जोन है, यहाँ पे भी 2-3 कैंडल मिल गया तो ये बेस्ट तरीका होता है स्क्वीज वाला ट्रेड करने का, इंट्राडे में अगर करना है, और कोई तरीका नहीं। आपने 4-5 कैंडल ट्रेड कर लिया, हो गया काम आपका। और ओके ठीक। आईपीओ स्टॉक में अच्छा मिलता है। ओके ठीक। उसका लिस्ट होगा ना आईपीएस का सर्च मारेंगे तो? सॉरी। आईपीएस स्टॉक का लिस्ट का सर्च मारेंगे तो आ जाएगा ना पूरा स्टॉक का लिस्ट?
हाँ आराम से आ जाएगा। आप चार्टिंग पर जाओगे ना, देखो charting.com में जाओगे, स्क्रीनर में जाके सर्च करोगे आईपीओ स्टॉक, आपको यहाँ पर कितने लोगों ने कुछ ना कुछ बना के रखा है, तो इससे आप आराम से पिक कर सकते हो। और उसमें फिर अपना जो डालना हो वो आप डाल सकते हो, कि आपको कुछ स्क्वीज वाला डालना हो, वरना इसमें आपको पिछले एक साल के जितने भी एक एक 1.5 साल के आईपीओ के पूरे यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगी। वो अब इसके ऊपर भी आप दौड़ा दौड़ा के देख सकते हो, और ये डेली है, तो इसका आप स्क्वीज का भी कुछ आप बना सकते हो तो बना बना लो। तो उसमें स्क्वीज वाला 15 मिनट वाला अगर कुछ बन जाए तो आप देख सकते हो। ठीक है। ओके ठीक। थैंक यू। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट शाबुदन। शाबुदन सिसोदिया जी। शाबुदन। हाँ सर। हाँ सर बताइए, क्या कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ पर? सर ये केस में एक दिन में सेल कर सकते हैं? हाँ इंट्राडे आप ट्रेड कर सकते हो उसमें। सर सर एक आरईसी का, आरईसी के बारे में बताओ सर। आरईसी स्टॉक के बारे देखो अभी आरएससी है मंथली में अपने एक इम्पॉर्टेंट जगह पे आ रहा है, ये जिसको कहते हैं 20 मूविंग एवरेज मंथली में आता है, और 60 के पास भी है, तो एक इम्पॉर्टेंट जोन एरिया है। में। इन्वेस्टमेंट हाँ के हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो ये जोन में ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पर पॉज करेगा, रुकेगा, टाइम स्पेंड हम्म। करेगा, इमीडिएटली यहाँ से भाग नहीं जाएगा। और ऐसे ही आपको वीकली में भी आपको जो दिख रहा है वो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन दिख रहा है। आप डेली लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे ना तो ये आपको दिखेगा कि ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी प्राइस में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसको स्ट्रेंथ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो स्ट्रेंथ कैसे आएगा, जब ये 20 MA के ऊपर बंद करे, 60 RSI वीकली में क्रॉस करे, तब आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक में वापस ताकत आ रही है। तब तक के लिए ये हम्म। स्टॉक को छूना फिलहाल के लिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर छुएंगे भी तो छोटा छोटा ट्रेड लीजिए, यहाँ लिया ऊपर बेच दिया ऐसा, 2-3 कैंडल में 3-4 टका 5 टका मिल गया, आप काट के निकल गए, वैसे ही ट्रेडिंग हो सकती है इसमें। और इसके अलावा इसमें और कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ठीक ठीक सर। ठीक है। ठीक सर जी। ओके सर, चलिए। श्याम जी, एक सेकंड। श्याम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मुझे सर यही बताइए बताइए। सर। सर मुझे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताइए। मेरी एंट्री प्राइस 322 है एंड आई एम होल्डिंग 1000 शेयर्स। देखिए मैं वैसे तो कोई भी सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ कि मैं आपको एकदम जो भी बताऊंगा वो परफेक्ट रहेगा। आपको नो अपना प्रॉब्लम। रिसर्च करना है। मैं जो भी यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन जानने के लिए, कि कैसे क्या किया जा सकता है, क्या लग रहा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो अभी रिलायंस इंफ्रा इज अ स्टॉक, आई बिलीव दिस इज अनिल अंबानी ग्रुप, और आई डोंट नो वेदर इट इज मुकेश अंबानी समवन। सो आइडिया क्या है कि मंथली चार्ट्स आर स्लोली देर, इतने बीटन बीटन डाउन स्टॉक में ना, अगर आप नीचे से भी शुरू कर रहे हैं, कहीं से भी शुरू कर रहे हैं इसको, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन फॉर इट टू गो अप। So out here, I don't see anything great happening as per the chart. And plus the market conditions are also not that great. तो इसको अपना जो पेन है वो पेन का टाइम, अगर मैं वीकली चार्ट से जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, हर समय वीकली चार्ट को अगर हायर टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, तो मेरे को यहाँ पे एक अच्छा कप एंड हैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो जब तक ये कप एंड हैंडल है और इसका हाई नहीं टेक आउट होता है, तब तक के लिए इसमें पेन बना रहेगा। ये हो सकता है इसी टाइम जोन में काफ़ी देर तक अटके और फिर ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, कुछ भी कर सकता है।
तो या मान के चलिए कि ये थोड़े टाइम के लिए इसी जोन में अटका रहेगा एंड देन फ्रेश ब्रेकआउट कर लेगा। तो आप ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं इसका हाई करीबन कितना होगा, ये इसके हाई के ऊपर ही आप कुछ भी बाइंग का सोच सकते हैं। और अगर आपको स्टॉप लॉस भी देखना है तो ये स्विंग बनाया हुआ है, ये स्विंग के नीचे का, ये 250 के नीचे का स्टॉप लॉस बन सकता है। तो ये जोन आप समझ के आप चला सकते हैं। कितना ऊपर जाएगा ये मालूम नहीं है, पर ये पैटर्न अच्छा है। ठीक है, ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू। चलिए, शाहबुद्दीन जी का हो गया, नागराज लंका। नागराज जी शायद ही लेफ्ट आई बिलीव। मैं और एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछे ना सर। सर ईपैक ड्यूरेबल्स का एक बार देखेंगे प्लीज। ये आईपीओ स्टॉक है दिस। अच्छा, ये लॉजिस्टिक्स में है। नहीं ओके। पता सर। नाउ अभी ये देखिए आईपीओ स्टॉक ये काफ़ी रन अप हो चुका है। इफ यू चेक 2-3 टाइम्स हो गया है। तो नाउ 100%, जब एक एक रन अप आता है ना तो आप मान के चलो 6 to 8 months उसका साइडवेज कूल ऑफ पीरियड आ जाएगा। तो ये इट हैज़ ऑलरेडी रन अप लाइक 100-200%। यू कैन राइट। एक्सपेक्ट एटलीस्ट 6 to 9-8 months ऑफ साइडवेज कूल ऑफ। तो साइडवेज कूल ऑफ में क्या करेगा ये, मैं आपको वीकली चार्ट से दिखाता हूँ। यहाँ से हाई लेके गया है, उसका कूल ऑफ में इट विल ट्राई टू करेक्ट 40 to 50% या 30% फ्रॉम द हाई। ये 20 MA इज अराउंड 33%। ठीक है, तो अब मान ओके। के चलो इसी के आसपास तक ये कूल ऑफ करेगा फॉर 180 days। आप मिनिमम टाइम पीरियड लगा लो, तो इतना टाइम एक तो कूल ऑफ के जी जी, जोन है। तो मुझे एक सलाह दे सकते हैं आप? बताइए। मेरी बाइंग है 419 हम्म। और इस वक्त वो चल रहा है 527। हम्म। एग्जिट कर लो? देखिए वो आपका कॉल होना चाहिए। नहीं मैं मेरा यहाँ पर मे, बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन दे नहीं पाऊंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका कूल ऑफ टाइम है। अब ये कूल ऑफ टाइम यहीं से घूम जाए और ऊपर चला जाए तो फिर मैं गलत साबित हो जाऊंगा ना। मैं नहीं जहां तक बेटा। मैंने, मेरी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग है कि इसका कूल ऑफ टाइम में लगता है, आपको लग रहा है कि यू वांट टू कम आउट ऑफ द स्टॉक, यू कैन कम आउट, बट यू शुड बी रेडी कि ये वापस से प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे जाएगा, दोनों चीज कर सकता है। तो कूल ऑफ के लिए ये पूरा जोन है ओके। ना। तो यू द आइडिया और द पॉइंट ऑफ यू होल्डिंग हैज टू बी वेरी क्लियर कि आप कब और कहाँ लेना चाह रहे हो, क्यों लेना चाह रहे हो, कितने टाइम पीरियड के लिए लेना चाह रहे हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जोमेटो। अभी आप देखो जोमेटो का कूल ऑफ टाइम अब शुरू हो गया। तो अभी कहाँ तक कूल ऑफ होगा मैंने मार्क करके रखा है कि मोस्ट लाइकली अगर ये 200 के आसपास मिलेगा, ट्रेंड लाइन के पास मिलेगा, तो वहां तक जी उसको कूल ऑफ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेरी मेरी बाइंग इस जोन में नहीं है, पहले की है, पर बाइंग नीचे की भी है, पर जो यहाँ की है उसके लिए आई एम रेडी, क्योंकि ये आई एम थिंकिंग फ्रॉम अनदर perspective, इट्स इन्वेस्टमेंट perspective stock. Why? Because if you check out any big guy, let's say Polycap या Dixon या Persistent या हल, ये जितने भी न्यू न्यू एज स्टॉक्स थे ना, सबका यही पैटर्न में स्टार्ट ऑफ हुआ था। आई शो यू डिक्सन एंड वी गो टू द सेम टाइम ऑन द वीकली। तो आईपीओ का जब शुरू हुआ था, तो आप इनका कंडीशनिंग देखेंगे ना, मोर लेस सेम पैटर्न्स होता है। जब एक पैटर्न, एक वो जो आप ई पैक का पूछ रहे थे ना, हाँ जी हाँ जी। तो देखिए सेम स्टाइल इसमें रन अप हुआ 48% का, और फिर देखिए कूल ऑफ कैसे हो रहा है, कितने लंबे टाइम के लिए कूल ऑफ हो जाता है। राइट। देन फिर वो उनको दे हैव टू प्रूव देयर रिजल्ट्स।
So it was like 2 years, 874 days, I mean 3 years of cool off time for Dixon. देन देखिए अच्छा सा कप एंड हैंडल पैटर्न बना के एक अच्छी रैली फिर शुरू कर दी। तो सेम अगर अगर ये जोमेटो की अगर मैं रैली देख रहा हूँ, और उसने सेम ऐसी रैली यहाँ से यहाँ तक की बनाई है, लेट्स से मोर देन 100% की। ये यहाँ पर जैसे डिक्सन 800% दिख रहा है। तो उसका अब इतना बड़ा रैली के बाद एक एक कूल ऑफ जोन अब देखो कहाँ तक आ रहा है। मैंने इट इज डाउन फ्रॉम द हाई। 55% drop, and again it started off a fresh rally after same pattern बना के फिर कप जैसा पैटर्न बना के फिर रैली शुरू करता। तो एक बड़ा रन अप के बाद एक कूल ऑफ टाइम आता है, और वो कूल ऑफ के बाद फिर एक रैली शुरू होती है। तो मार्केट कंडीशनिंग में जो आपके पास, जैसे आपने जो भी अभी लिया है, आप ई पैक बोल रहे हो या कोई भी, देयर इज अ गुड चांस कि आप इसको 20 SMA के आसपास, आप इमीडिएटली बेचने का मत देखो। 20 SMA जब तक ना टूट जाए ना, तब तक के लिए यू होल्ड ऑन। एंड फिर यहाँ पर यू ट्राई टू, यहाँ इफ यू गेट सम ग्रीन कैंडल मिले, बुलिश कैंडल मिले, तो यू ऐड मोर। तो कैसे ऐड करेंगे? डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, आपको यहाँ कहीं पुल बैक में 40 RSI, एंड इफ यू फॉलो, आई डोंट नो वेदर यू फॉलोइंग RSI। तो आई ये एम जोन, आई एम इस जोन में आने के बाद इफ यू गेट सम बुलिश कैंडल, यू ऐड अ लिटिल एंड सी टिल द टाइम आपका वीकली में 20 SMA क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करता हूँ। तब तक के लिए जर्नी आप इसकी एंजॉय करो, जब तक ये चल रही है। मुझे मालूम नहीं ये कहाँ तक जाएगी ये जर्नी। तो अगर ये राइट। जर्नी जो यहाँ इस जोन से यहाँ तक 200 दिन में 200% दिया है, तो हो सकता है यहाँ पर पॉज करके फिर ऊपर घूम जाए, एंड इट कैन गिव मोर। So you be intact with the price till the time ये 20 SMA closing basis पे on a weekly chart doesn't close, उसके नीचे बंद नहीं करता। You अच्छा, hold on वीकली and पे। carry on. So decision आपका स्टाइल से होना चाहिए कि आप क्यों किस लिए करना चाह रहे हो, उसके पीछे का रीजन क्या है। ईपैक एज अ गुड कंपनी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसके रिजल्ट वाइज भी अगर मैं देखूँ ना, मेरे ख्याल से मेरे पास उसका रिजल्ट का, इसका अभी रिजल्ट इज नॉट शोइंग गुड साइंस इन लास्ट September 24 का result। अभी जो दिसंबर का इन्होंने पता नहीं पोस्ट किया करेंगे अभी, तो उसके बाद आइडिया लगेगा कि कैसा क्या हो रहा था। तो रिजल्ट वाइज लास्ट क्वार्टर वाज नॉट गुड। कैन यू सी दैट? यस। इट्स रेड। सो या या। अब जितना भी इसको इनको वैल्यूएशन मिलता है, इट नीड्स टू कूल ऑफ। आप स्क्रीनर में जाके देखेंगे ना, बैक इंडस्ट्री पी ऑलरेडी इज ह्यूज, तो पी के पास ही है। तो आई डोंट नो वेदर इट इज द ओनली प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री और समवन एल्स। ओके, दे आर इनटू एयर कंडीशनरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग में होंगे। वोल्टा, अच्छा, तो दे, ये अच्छा होना चाहिए फिर। यू कैन होल्ड ऑन टू दिस। मैं देखा जाए तो इनका ये सीजन होना चाहिए फॉर एयर कंडीशनर्स। दे विल बी मेकिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग, एंड दे माइट बी looking to put in that effort for the upcoming summers. तो इसके साथ आप you can always be with this kind of a company. उनका ये generally this winter season is a season where they are planning something big for summers. तो प्राइस हर समय आगे के 3 से 6 महीने डिस्काउंट करता है। तो उसके हिसाब से यू कैन कंपेयर वोल्टास, ब्लू स्टार, बाकी सब क्या कर रहे हैं,
और ईपैक को अकॉर्डिंगली आप यू कैन मैनेज इट टिल द टाइम 20 SMA इज होल्डिंग, गॉट यू सर। है ना। जी सर। देख ही लें वोल्टास क्या कर रहा है। वोल्टास इज एट 200 मूविंग एवरेज में, तो कुछ ग्रेट ऑन वोल्टास फ्रंट। ब्लू स्टार, ब्लू स्टार भी एकदम साइडवेज में ही है, नथिंग ग्रेट हैपनिंग विद द सीधा। हिताची, ये हिताची यही वाला है, कौन सा, जॉनसन। जॉनसन पावर इंडिया का क्या है क्या। हाँ हिताची, वो ये भी सब ये साइडवेज में है, तो नाउ यू कैन सी this whole period of 25% drop zone is a sideways for this particular sector. And generally they'll pick up जैसे ही इनका summers, let's say मार्च अप्रैल के बाद, मार्च के बाद इनका immediately pick up हो जाता है, तो the best time they do is consolidation, and you can always hold on to a new stock if till the time all these guys are on the best part of it. तो आप इनको पास्ट में भी देखोगे ना, if I remember this is जनवरी फरवरी मार्च, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये दिस इज द पीरियड। जी जी। तो ये जनरली कंसोलिडेशन पीरियड ही रहता है इनका, फिर वहाँ से दे कम आउट बिग। हाँ, ये भी पूरा देखिए जनवरी दिसंबर से पूरा कंसोलिडेशन पीरियड है। एंड ये अप्रैल मई में ये इनका निकलता है। तो व्हाट ऑल थिंग्स दे माइट बी डूइंग, उसका रिजल्ट आपको कमिंग क्वार्टर रिजल्ट्स में ही समझ में आ जाएगा, क्या प्लानिंग है उनका, क्या व्यू है, क्या बोल रहे हो। So तो अभी ये अभी you feel it's consolidation sideways चल रहा है. So there is a chance that I could actually buy some more as well for या या holding सो it. या सो अगर आप इसका जोन आप देखना चाहते हो ना, तो देखो अभी आप सबसे अच्छा जोन ही है, इतना बड़ा सा जोन है। तो नाउ आइदर यू वेट फॉर इट टू कम नियर, अभी मीटिंग 500. मीटिंग एंड हो जाएगा जल्दी, तो विल ट्राई टू एंड इट फास्ट। तो यहाँ पर ठीक आए तो ये जोन पे आप ले सकते हैं। 480 के आसपास. या ठीक. ओके, Thank you चलिए, so much. Thank you थैंक so यू much. सर। इंडियन होटल्स के लिए एक जन पूछ रहे हैं, सो इंडियन होटल्स, अगर इंडियन होटल्स का एक बहुत बड़ा वीकनेस क्या रहा है, मंथली RSI जब भी 90 के पास कोई भी स्टॉक का रहता है ना, ट्राई टू लुक टू बुक प्रॉफिट्स। आप उसके साथ बने नहीं रह सकते, वहां पर जा सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो। तो डेली में उसने डाइवर्जेंस क्रिएट करते हुए it came down, so I don't think so Indian hotels, again it will take time to consolidate, थोड़ा टाइम लगेगा। ये जोन के आसपास इट विल ट्राई टू होल्ड प्राइस, वो प्राइस वहाँ ऊपर से इस जोन तक ट्राई करेगा, और फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर अगर उसने अप मूव करना होगा तो करेगा। तब तक का उसको रिजल्ट्स और सीजन का सब आइडिया लग जाएगा। तो इंडियन होटल्स का एक ये है। नाउ विल चेक मोर आफ्टर क्वेश्चन, आई हैव अनदर क्वेश्चन। जय मेहता जी, आप पूछ सकते हैं। BDL, ये मेटल स्टॉक का चाइना स्टोरी के साथ रिलेटेड है। चाइना में कुछ भी हलचल होगी तो मेटल स्टॉक्स में वैसा रिएक्शन आएंगे। VDL इज कप स्टॉक, मल्टी ईयर कप है, तो आप उसके साथ ध्यान दे सकते हो। अब ये अच्छा कंसोलिडेशन पीरियड है, अगर आपको लेना भी है तो नाउ नेक्स्ट ब्रेकआउट जब इसका इतना बड़ा ऊपर आए ना, तभी आप लेना। उससे पहले आप यू डोंट प्लान, यू वेट टिल द होल हाई इज टेकन आउट, लेट्स से 535 540 या 550 में लेना जब भी एक बड़ा सा क्लोजिंग आता है।
उसके बाद ही आप एंटर करना, मंथली एंड होने के बाद आराम से लो। छोटा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, स्टॉप लॉस बड़ा ही रहेगा, पर देन स्टॉप लॉस इज फाइन। जब 20-30% हम ऐसे ही देने के लिए बार बार 5-5 10-10% स्टॉप लॉस देने से अच्छा एक बड़ा सा 20-30% का रिस्क के साथ कम क्वांटिटी लेके आप इन्वेस्ट करो, चलेगा। एंड राइट, एंड उसके बाद आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे फिर से एंट्री बनाने के। फिर वीडीएल हो गया, एस्कॉर्ट्स, ऑटो सेक्टर मुझे थोड़ा सा वीक लगता है। अ, उसमें आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। एस्कॉर्ट्स में सेम वही लग रहा है। ये जोन जहां पर आ रहा है वहां पर यू कैन लुक फॉर एनी डाइवर्जेंसेस मिले ना, तो ट्राई ट्रेडिंग दिस फॉर शॉर्ट साइड। तो मुझे कुछ खास ऑटो सेक्टर में इतना स्ट्रांग नहीं लगता है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन है एंड आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा पब्लिक लोगों ने गाड़ियां ली हैं जो लास्ट नंबर से समझ में आता है। तो वो सिर्फ हाइप क्रिएट किया जाता है। तो आप ये जोन में एस्कॉर्ट्स का कुछ भी हो तो आई लुक टू टू शॉर्ट इफ यू गेट सम डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस आपको इस बेरिश डाइवर्जेंस मिले तो आप ट्राई कर सकते हो। चलिए, इंडेक्स ये महीने में सी आई फील एट वेरी इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक जंक्शन पर है। मैं जनरली सेल ऑन राइज का ही देख रहा हूँ मेरे हिसाब से। आई डोंट सी, यू कैन गो एंड रीड 2022 निफ्टी का 2022 के चार्ट्स आप रीड करोगे ना, एग्जैक्टली exactly वो पैटर्न्स आपको 200 मूविंग एवरेज के पास समझ में आने लगेंगे। अगर आप जाके यू स्टार्ट रीडिंग दिस, दिस इज 2022, सेम बिहेवियर आपको दिख रहा है प्राइस का, वैसे बिहेवियर आपको इस समय भी मिलने के चांसेस हैं। तो आप मान के चलो एक साल का पेन पीरियड है, वे यू गेट टू चांस टू ट्रेड अ लॉट। आप छोटे छोटे ट्रेड्स करो और निकल जाओ। यू हैव दिस काइंड ऑफ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनेगा और फिर उसके बाद ब्रेकआउट मिलेगा। देन यू कैन हैव अ गुड रैली ऑफ एटलीस्ट 25-30% ऑन इंडेक्स। तो हमारे को भी इस समय यही फॉर्मेशन, ये मार्केट कंडीशन में मिलने का सीन है। मेरे हिसाब से इट इज सेल ऑन राइज मार्केट, यूज दैट। एग्रेसिवली जाने की कोई जरूरत नहीं है किसी में भी। अगर आप कैपिटल 100% है तो डिप्लॉय 20-25% कैपिटल के साथ ही आप ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो, जो भी करना है। डोंट डिप्लॉय 100% कैपिटल एट ऑल। ऑलवेज ट्रेड विद 1/4 कैपिटल इन दिस मार्केट टिल द टाइम मार्केट वापस से फुल टाइम बुलिश ना हो जाए। कल्याण ज्वेलर्स काफ़ी शॉर्ट होने के बाद वो लाउड मूव हो गया है, तो यहाँ पर आपको बाइंग का तो अभी तक कुछ भी नहीं है। फिलहाल के लिए ये सेलॉन राइज वाला स्टॉक है। कल्याण के लिए फिलहाल तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो इतना स्टीप मूव के बाद तो एक पैराबोलिक ड्रॉप होता है, तो ये ड्रॉप वही मैं बता रहा था ना अभी, ड्रॉप इज गोइंग टू बी द सेम। अगर आप मेरा देखोगे लॉजिक तो ऊपर से 40-50% का ड्रॉप मिलता ही है। तो ये अब यही जोन में है वो, आप मान के चलो ये दिस इज अराउंड 449, ये जोन में आके उसको होल्ड करना चाहिए। तो ये उधर आप कंसोलिडेट करेगा कुछ एक आध महीने के लिए और फिर टर्न होगा तो आप प्लान कर सकते हैं। ईटीएफ आप ले सकते हैं इस समय। द बेस्ट तरीका मैं आपको ईटीएफ का ट्रेड करने का बताता हूँ। आप निफ्टी का वीकली चार्ट पर जाओ, जब भी आपको वीकली चार्ट में रेड कैंडल दिखे ना, आप उसमें इन्वेस्ट कर लिया करो। तो लेट्स से आपको पहला रेड दिखा तो आपने 5000 रुपीज डाला, दूसरा रेड की क्लोजिंग उसके नीचे आया तो नदर 5000 डालो, और तीसरे रेड की क्लोजिंग आया तो यू कैन 10,000 डालो। थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है तो फिर 10,000 डालो, उसके लो के नीचे फिर से क्लोजिंग आती है तो फिर 15,000 डालो। तो एज एंड व्हेन यू आर गोइंग डाउन टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग मोर। तो अभी जैसे मेरा यहाँ पर आई हैव इन्वेस्टेड अ गुड चंक लास्ट वीक। क्योंकि एक और तरीका है इसको करने का कि डेली 200 के नीचे जितने भी आपको वीकली क्लोजिंग मिलता है, ये डेली क्लोज के बाद जो वीकली कैंडल आता है, अब ये डेली के नीचे ही है,
और वीकली क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यू कैन गो बैक एंड चेक। ईटीएफ में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहता है, जब भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे आपको बहुत कम दिनों के लिए चांस मिलेगा, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप बना सकते हो। यू कैन गो बैक, कोविड के टाइम में भी अच्छा टाइम था, तो वीकली कैंडल्स इसके इसके नीचे मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा आपके लिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करते हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली फॉर अ टाइम पीरियड एंड देन एंजॉय द बेनिफिट्स इन द लॉन्ग टर्म। तो ये इन्वेस्टमेंट वाला अच्छा तरीका रहता है ईटीएफ, 200 मूविंग एवरेज के नीचे मिले ऑन निफ्टी इंडेक्स, इट्स एन एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट, आप वो ट्राई कर सकते हो। दिस इज वन पार्ट ऑफ माय स्ट्रैटेजी। अगर आपको खुद के लिए करना है तो यू कैन डू दैट। गार्डन रीच, मझगांव, डिफेंस स्टॉक टेम्पररी टाइम के लिए अब आप सोच सकते हो, अदरवाइज नॉट मच ऑफ इंटरेस्ट। सिर्फ वो टेम्पररी जो भी अनाउंसमेंट करेगी गवर्नमेंट, और जनरली वो डिफेंस और रेलवेज और थोड़ा बहुत करती हैं, तो डिफेंस का एक कंसिस्टेंट रहता है, उनका ऑर्डर बुक्स नॉन स्टॉप चल ही रहा है, तो एक एक टेम्पररी अनाउंसमेंट है। तो ये जो पुल बैक आया है, यू कैन यूज दिस अनाउंसमेंट कि ये माने 33% है, तो प्राइस वापस उसके आसपास आता है, देन यू कैन लुक टू एग्जिट। या आप जो भी अपसाइड आया ना, तो आप मान के चलो, अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये पीरियड इज गोना बी पेनफुल फॉर स्टॉक्स विच हैव करेक्टेड 30 40 50%। तो आप एटलीस्ट 6 to 9 मंथ्स का टाइम मान के ही चलो, और या इवन अब ये डिफेंस स्टॉक का भी मान के चलो 1 साल 2 साल का टाइम हो सकता है, व्हेन दे विल गो फॉर कंसोलिडेशन पीरियड। उससे पहले उसमें कुछ भी जान नहीं मिलने वाली, तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि जितना भी ऊपर अपसाइड रैली आता है ना, लुक टू एग्जिट इफ यू हैव समथिंग, एंड देन नीचे सपोर्ट पर बाय करना करो, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली जो नहीं मिलेगी आपको। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एसआरएफ है, आप वीकली चार्ट पर देखोगे कितने साल हो गए, इतनी बड़ी रैली होने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कहीं पर भी ऐसा कुछ खराब रिजल्ट भी नहीं, सिर्फ चाइना स्टोरी के कारण बिगड़ गया। तो फ्रॉम सिंस 2022 मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, दे आर जस्ट प्लेइंग सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर सो लॉन्ग। और आज पहली ये पिछले एक महीने से, इस जनवरी के मंथ में कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है, पर अगेन इट इज स्टिल ऑन राइज टिल द टाइम यू डोंट गेट अ गुड क्लोजिंग अबव दिस।